नमस्कार। सबसे पहले वार्निंग है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं भैया इस वीडियो को ना देखें और जो पाकिस्तान समर्थक है वो लोग भी इस वीडियो को ना देखें। बाकी आप लोग देख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और जो अभी भारत सरकार ने पाकिस्तान को लेकर के बहुत कड़ा कड़ा रुख अपनाया है उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे और साथ साथ में किस तरीक़ा से हिस्ट्री से लेकर के अब तक भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ है उस सारे युद्धों को हम लोग बेहतरीन से यहाँ पर देखने वाले हैं। और अभी हाल के दिनों में भारत पाकिस्तान के रिश्ते अच्छा नहीं है। भारत पाकिस्तान के रिश्तों में काफ़ी दरार देखा जा रहा है, एक से एक बात संवाद हो रही है और एक से एक क्रिया और प्रतिक्रिया सामने देखा जा रहा है। देखिए, मामला तब गड़बड़ाया जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो बैसारन घाटी है उसमें आतंकवादियों ने हमला कर दिया तब। और वहां पर जब हमला किया गया तो 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसमें किसी का कोई दोष नहीं था, सबके सब निर्दोष थे, सबके सब पर्यटक घूमने गए थे। इसमें से कश्मीर में जो बचाव करने वाले कश्मीर का जो एक बेटा था वो भी शहीद हुआ इसमें 26 के 26 लोगों को मार दिया गया। मुद्दा इसलिए ज़्यादा और भयानक हो गया क्योंकि वहां पर लोगों को धर्म देख करके मार दिया गया और धर्म पूछ पूछ करके मारा गया कि तुम हिंदू हो कि तुम मुसलमान हो। अगर तुम मुसलमान हो तो एक साइड हो जाओ, हम हिंदू को मार रहे हैं। तो वहां पर खास करके जहां तक बता ये चल चुका है कि वहां पर हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया था। तो ये कहीं ना कहीं किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है, इसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता है। उसके बाद देश में पूरी तरीका से कभी खलबली मचा हुआ है, देश में पूरी तरीका से अभी इसका विरोध प्रदर्शन भी देखने के लिए मिला। हर लोगों ने आकर के इसको कंडेम्ड किया। हर लोग, चाहे वो किसी भी जात किसी भी धर्म का हो, जितने भी हिंदुस्तानी हैं वो हिंदुस्तानियों को खोने का एक दर्द समझते हैं और वो लोगों ने एक हिंदुस्तानी होने के नाते इसकी कड़ी निंदा की। पाकिस्तान को जिस भाषा में सबक सिखाया जाए वो सीखने के लिए अगर तैयार है तो उसको सिखाया जाए। देखिए, उसके बाद भारत ने कई कड़ी फैसला लिया, यहाँ पर कई कड़ी फैसला लिया, लेकिन पहला फैसला जो इसमें आया था सिंधु जल संधि को लेकर के आया था। सिंधु जल संधि बहुत समय से भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा था। इसमें नदियों को लेकर के ये संधि किया गया था, लेकिन जैसे ही ये हमला होता है उसके बाद भारत सरकार एक्शन मोड में आती है और सिंधु जल संधि को यहाँ पर पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। लेकिन इसका खासा असर अगर देखेंगे तो पाकिस्तान को नहीं पड़ेगा। रीजन क्या है उसको समझाते हैं, समझिए ध्यान से। सिंधु जल संधि अभी किया गया था तो इसको तोड़ दिया गया, लेकिन अभी अगर आप पानी बंद भी कर दीजिएगा तो हम इसको फ्यूचर में लेके जाएंगे ना, तो फ्यूचर में हम पूरी तरीक़ा से बंद कर देंगे। 2-4 दिन बंद करके उसके बाद फिर पानी आपको छोड़ना पड़ जाएगा, तो फिर क्या फायदा हुआ छोड़ करके या बंद करके, बताइए। इसलिए क्योंकि इसको प्रॉपर अगर बंद करना है तो भारत सरकार को इस पर बेहतरीन एक बांध का निर्माण करना होगा, बड़ा सा डैम बनाना पड़ेगा। तब उसके बाद उतनी भारी पानी को संचित करके रखना भी तो पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी होता खाली नदी का फाटक बंद कर दीजिएगा तो पानी रुक जाएगा। पानी भाई भरेगा तो कहीं ना कहीं से तो भागेगा ही ना। तो अगर आपको पूरी तरीका से पानी अगर बंद करना है तो फिर पानी को आपको रोकने का एक सिस्टम होना चाहिए। आप जल जमाव का एक साधन बनाइए। अभी हम लोग इस पर काम करेंगे तो 10 से 15 साल तक लग सकता है। हालांकि अभी बंद कर दिया गया है, पानी कम था इसलिए, लेकिन जब पानी ज़्यादा हो जाएगा तो मजबूरन है कि छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, जब बरसात का मौसम आएगा तो छोड़ दीजिएगा, वैसे ही सब बहा ढुआ के सब कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन जल संधि को रोकना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब तक हम प्रॉपर बांध नहीं बना देते हैं जल संधि को रोका नहीं जा सकता है। भारत ने उसके बाद अगला कदम ये अपनाया, सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी के जितने भी चैनल अकाउंट थे, ये लगभग जितने यहाँ फेमस थे, जो इंडिया में कुछ देखा जाता था, उन लोगों को सबको यहाँ पर बैन कर दिया गया। सबका दुकानें यहाँ पर बंद हो गया, मार्केट खत्म कर दिया गया। और ये भारत सरकार का कहीं ना कहीं तो एक तरीका से अच्छा फैसला, इस पर भी हम कह सकते हैं कि अच्छा फैसला है। लेकिन जब तक आपका व्यवस्था नहीं हो जाता है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका साफ साफ यही मतलब निकाला जा सकता है कि भाई अगर मंगनी हो गया है तो उसको मत समझ लीजिए कि ब्याह हो गया। ब्याह होने के लिए बहुत सारा रस्म होती है और उस रस्म को पूरा करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग को अगर सिंधु जल संधि को पूरी तरीक़ा से अगर बंद करना है तो हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि हम लोगों को बांध बनाना बहुत जरूरी है, तब जा करके हम लोग रोक सकते हैं और लंबे समय तक के लिए पानी को रोका जा सकता है। अभी इसके बाद ये दोनों का दोनों जब फैसला हुआ उसके बाद अभी भारत सरकार ने चिनाब नदी का भी पानी रोक दिया है। तो ये कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान को पूरी तरीका से एकदम बेदखल करने वाला है। अब इस पर कोई मतलब
किंतु परंतु नहीं है, कोई किसी तरीका से कोई एक तक ये मतलब कहा सुनी नहीं होगा। जो एकदम फैसला करना एकदम बिजोड़ लीजिए फैसला, तब तक नहीं सुधरेगा। क्योंकि किसी को अगर आप सुधारने के लिए अगर आप बात से मनवाइएगा तो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लात के भूत बात से नहीं मानते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो कड़ा रिएक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भारत सरकार ने क्या किया, पाकिस्तान के जितने भी पासपोर्ट था सबको भी बैन कर दिया है। अब तुम जहां से आया था तुम जाओ वहीं पर, तुमको यहाँ पर कोई रहने होने का कोई ठिकाना नहीं है। पाकिस्तान का जितना भी पासपोर्ट था सबको बंद कर दिया गया। पाकिस्तान ने बदले में क्या किया, इंडिया का एयर स्पेस जो था जहां से पाकिस्तान के ऊपर से भारतीय जहाज उड़ करके जाएगी, उस जगह को कह दिया कि अब पाकिस्तान के ऊपर से कोई भी इंडियन जहाजें नहीं जा पाएगी। इसलिए क्योंकि अभी जब भारत का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो चले गए थे सऊदी अरब का दौरा में, तो पाकिस्तान का ही एयर स्पेस को उन्होंने इस्तेमाल किया था। लेकिन जब वापस लौट रहे थे, पहलगाम में जब हमला हो गया, तो उसके बाद वहां पर उनका एयर स्पेस नहीं यूज किए थे। तो पाकिस्तान का कहना है कि अपना हम एयर स्पेस नहीं यूज करने, भाड़ में जाओ जरा, तुम्हारा कौन चीज यूज करने वाला आया सब यहाँ पर। अब देखिए वार जो है ना, यानी कि जो लड़ाइयाँ है, युद्ध जो है, अभी भारत पाकिस्तान में वैसा नहीं हो रहा है जैसा कि हम लोग को रियलिटी में दिखाया जा रहा है। ये न्यूज चैनल वाले ना ये साले सब पगलवा देंगे हम लोग को। यहाँ पर जब जब न्यूज खोलिएगा तब तब लगेगा कि पता चलेगा ना कि अब ये पूरा पाकिस्तान को हम लोग सूंघ के फूंक के उड़ा दिए, ऐसा लग रहा है। भैया किसी भी देश से हमला करना, किसी भी देश के साथ में युद्ध करना एक बार सोचना पड़ता है। ऐसे नहीं कि एक बार आपके नाक में कोई मच्छर मार के मुरा दिए, ऐसे नहीं होता है। आप युद्ध करने के लिए आपको पूरा प्री प्लान होना चाहिए। ये न्यूज चैनल वाले के चक्कर में अगर सरकार और अगर गृह मंत्री और अगर मतलब राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री अगर चलने लगे ना, तो चोटे साले एक के दिन में युद्ध खत्म करवा दे, चाहे तुम बर्बाद हो जाओ चाहे हमें बर्बाद हो जाए। युद्ध एक तकनीक से लड़ी जाती है, युद्ध के लिए एक तैयारी होती है। आइए न्यूज चैनल वाले सब ना रात दिन युद्ध करा रहे हैं, डेली का डेली युद्ध करा रहे हैं, डेली युद्ध कराया जा रहा है। अब ऐसा इन लोग को रिपोर्ट करने के लिए मिल जाता है, जिससे लगता है ना कि यही लोग पूरा देश को संभाले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट यही लोग हैं, जज यही लोग हैं, सबको निकाल के फेंक दीजिए, कोई फैसला उसला नहीं करने वाला है, सब यही लोग सब फैसला करके सुना देगा। हद है कोई चीज का भी। तो ये सब इन लोगों को कुछ समझ में आने वाला नहीं है। वैसे भी इन लोगों को कुछ आता जाता नहीं है, बस एक तरीका से काँव करवाओ और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी लोग इन्हीं लोग को गाली दे देते हैं। सब पूछ रहे थे कि विदेश से कि यूएन में जाकर के हम लोग बोल देंगे कि पाकिस्तान भारत पे हमला किया है, तो पाकिस्तान का मंत्री न्यूज दे रहा था रिपोर्ट, वही बोल दिया कि बाहरी वाला तो सब हमला करवाया है। इन लोगों सब मुंह थुथुर बन जाता है। तो इन सब पे हम लोग को चलना नहीं है। भारत सरकार एक अच्छी नीति पर चल रही है। भारत का रक्षा मंत्रालय हो चाहे गृह मंत्रालय हो, आप उन लोग का पूरा प्री प्लानिंग होगा, उसके बाद सारा ये चीज को किया जाएगा। युद्ध का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से कूद जाए, तैयारी होगा उसके बाद ही चला जा सकता है। अभी ये 7 मई को लेकर के ना, कल का दिन को लेकर के बड़ी एकदम अफरा तफरी मचा हुआ है। इसको लेकर के तो न्यूज चैनल वाले सब एकदम पागल हो गए हैं सब। और मतलब बहुत सारे चैनल में भी चल रहा है कि 7 तारीख को भारत हमला करिए देगा पाकिस्तान पर। एक गधा कहीं का पाकिस्तान पे हमला कर देगा, कुछ नहीं करेगा। अभी तक भारत की ओर से कोई भी घोषणा या कोई भी तरीका से वार अभी तक अनाउंस नहीं किया गया कि हम हमला करेंगे। भारत ने बस यही कहा है गृह मंत्रालय ने कि वहां पर मॉक ड्रिल किया जाएगा। भारत क्या कर रहा है, युद्ध के लिए कोई भी अभी तक मतलब वैसा पुष्टि नहीं है, लेकिन इसको ना बाप रे बाप कहना नहीं है। इतना मतलब 7 तारीख को लगेगा कि पूरा पाकिस्तान कब्जा के ले आएंगे। अगर 2 मिनट में कब्जा के ले आए ना तो हम लोग को बहुत बढ़िया है। बताइए ना कितना अच्छा हो जाएगा, इतना बड़ा भारत हम लोग फिर से हो जाएंगे। ले आओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इस्तकबाल करते हैं, सल्यूट करते हैं अगर ऐसा हो जाए। लेकिन भाई साहब कोनो चना नहीं फोड़ रहे, रख के कुटासी मार दिए तो फूट गया। आई 7 तारीख को लेकर के सब एकदम पगलाया हुआ है। सब मॉक ड्रिल वहां पर किया जा रहा है। इसमें क्या होगा, तो युद्ध यहां पर कुछ नहीं होगा, बस 244 डिस्ट्रिक्ट को यानी कि जिला को नागरिकों की सुरक्षा के लिए अभ्यास करवाया जाएगा। इसमें यह बताया जाएगा कि अगर किसी तरीका से हमला होता है किसी भी देश के द्वारा या पाकिस्तान के द्वारा, तो हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, किस तरीका से लोगों को जागरूक किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन इंस्टीट्यूट है या कौन कौन आपका शैक्षणिक संस्थान है, वहाँ पर आप मतलब सभी चीज़ को सुरक्षित कर सकते हैं। छात्रों को किस तरह से आप बचा सकते हैं, छात्रों को नॉर्मल जो नागरिक होते हैं उनको आप कैसे बचाइएगा। क्योंकि युद्ध का मतलब ही नहीं कि वहाँ पे मार रहा तब खड़े रहेंगे, मार देगा, मारेगा चलिए जाइएगा सीधे एकदम। युद्ध में
यकीन मानिए कि नुकसान दोनों तरफ का होता है, एक तरफ का कभी नुकसान नहीं होता है। तो भारत सरकार इस पर प्री प्लानिंग कर रही है। अब इसका प्लानिंग अभी देखिए 14 दिन हो गया, अभी 15वां दिन होने वाला है। अब क्या प्लानिंग है, तो वार ऐसे नहीं लड़ा जाएगा, जब प्लानिंग हो जाएगा तब। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इसको 244 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है पूरे भारत में, और गृह मंत्रालय की ओर से खास तौर पर इस तरह का लेटर जारी कर दिया गया है कि आप याद रखिए, इसको अभ्यास करवाइए। इसमें कहा गया है कि हवाई हमले के लिए आप सायरन का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि जब भी उधर से, यानी कि पाकिस्तान की ओर से या कोई भी देश की ओर से, अभी तो पाकिस्तानी को ले लीजिए, जब वहां से हवाई हमला आना स्टार्ट हो जाएगा तो वहां पर एक सायरन बजना शुरू हो जाएगा। लोगों को इस चीज का पता हो जाना चाहिए कि सायरन बज रहा है, मतलब कुछ ना कुछ हमला होने वाला है और हमको सतर्कता बरतनी है और अपना सुरक्षा के लिए आगे बढ़ना है। अब हर जगह आर्मी ने बो के आदमी को लेके जाएगा, हम लोग नागरिक है तो हम लोग को भी तो अपना सुरक्षा करना पड़ेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच में कब कब युद्ध हुआ है और हर युद्ध में पाकिस्तान किस तरह से धोआ के गया है। बिल्कुल एक तरीका से खखोर करके उसको हम लोग भेज दिए हैं, एकदम चौपट करके मार के धसोड़ के भेज दिए हैं। यहाँ आप देखिए, पहला युद्ध जो हुआ था 1947-48 में हुआ था, ये कश्मीर युद्ध हुआ था। पीओके का वहाँ पाकिस्तान ने कब्जा किया था, क्योंकि ये हम लोग आज़ाद हुए थे और फर्स्ट बार में ये लड़ाई हो गया। उसके बाद जब कश्मीर की घाटी, मतलब जगह पर, स्थान पर आकर के जब वहाँ पर पाकिस्तान पहले चढ़ गया तो वहाँ पर हम लोगों को फिर उसके बाद मध्यस्थता हुआ, उसके बाद लड़ाई खत्म होने के बाद पीओके को वो कब्जा कर लिया था, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये अभी तक पीओके पाकिस्तान के कब्जा में है, अभी तक आया नहीं है। इसको लेकर के इस मुद्दा को यूएन में चला गया। अब ये मुद्दा जो है इंटरनेशनल का एक मुद्दा बन गया है, यूएन का एक मुद्दा बन गया है। तो इस पर भारत सरकार या कोई भी मंत्री हो, इस पर केवल वोट मांगने का काम आता है। अभी तक पीओके को लेकर के हम लोग कोई उतना कड़ा प्रहार नहीं कर पाए, लेकिन इस बार भी पाकिस्तानियों को यहाँ पर बुरी मार मिला था, एकदम चौपट करके यहाँ पर भेजा गया था। दूसरा जो वार हुआ था, युद्ध जो हुआ था 1965 में हुआ था। पाकिस्तान ने यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम रखा था जिब्राल्टर, चोट्टा कहेगा जिब्राल्टर। जम्मू कश्मीर में इसने घुसपैठ कर दिया। इंडियन आर्मी गई है, मार मारी सबको ना, मार मार के सबको एकदम भगा दिया गया वहां से। बोला कि इतना मार मारेंगे, भाग यहाँ से, ऑपरेशन जिब्राल्टर करने यहाँ आया है। तो अब उसके बाद जब मार स्टार्ट किया तो उसके बाद सोवियत संघ के द्वारा ताशकंद समझौता हुआ था, और ताशकंद समझौता के बाद इस युद्ध को भी खत्म किया गया था, यानी कि वहाँ पर समाप्त किया गया था, यानी कि दोनों देश एक दूसरे से पीछे हटे थे। 1971 का वार, ये तो जिंदगी में कभी पाकिस्तान भूल ही नहीं पाएगा। छठी का दूध कब पिया था ये तो भूल सकता है, ये तो फिर उनको भुलाया जा सकता है, लेकिन 1971 का जो पाकिस्तान में वार हुआ था वो हम लोग जाकर के इस कदर मारे थे कि कभी जिंदगी में वो भूल नहीं सकता है। 7 पुश्ता चला आएगा, डीएनए भले चेंज हो जाए लेकिन ये वार चेंज नहीं होगा, ये हमेशा का हमेशा नोटबुक में दर्ज हो गया है। ईस्ट जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान 1947 में बट करके 2 हिस्सा में हो गया था। एक हो गया था पश्चिमी पाकिस्तान जो कि अभी टेटराता है, बहुत ज़्यादा बोकलाता है, और एक हो गया था बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान उस समय हुआ करता था। तो पूर्वी पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश हम लोग बनाए। उस समय की आयरन लेडी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और जिस तरीका से बांग्लादेश में अभी सत्ता शासन चला गया और एक तरीका से वहाँ पर सैन्य शासन आ गया, अभी इंदिरा गांधी रहती ना तो बता दी होती पूरा कि आखिर वहाँ पर कैसे कैसे वहाँ पर हम लोग बांग्लादेश बनाए थे। लेकिन ये पता नहीं मोदी जी को हो क्या जाता है, हम लोग के नाक के नीचे से, बताइए आंख के नीचे से बांग्लादेश को उड़ा के ले गया वो लोग, लेकिन उसको कोई पता नहीं है। अभी तो कुछ कार्रवाई भी हम लोग नहीं कर पाए। आपको पता होगा कि 1971 में जब युद्ध हुआ था, 1971 का युद्ध तो सबसे खतरनाक युद्ध था। वहां पर जो ढाका में लड़ा गया था, 3 दिसंबर से ये युद्ध स्टार्ट हुआ था, 16 दिसंबर को जाकर के ये युद्ध खत्म हो गया था। वहां पर जो थल सेना को जो नेतृत्व कर रहे थे, सैम मानिक शाह नेतृत्व कर रहे थे, और देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय। 93,000 सैनिकों को मार के वहां पर घुटने के बल में टका दिया गया था। 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवाया गया था। ये इतिहास में इससे बड़ी और तो कोई मतलब नाक कटाने वाली पाकिस्तान का युद्ध नहीं हो सकता। इतनी बड़ी हार, बताइए 93 हजारों सैनिकों को वहां पर घुटने के बल पर टिका दिया गया था, और सब जाकर के सरेंडर कर दिए कि माँ बाप हमको छोड़ दिए, कुछ नहीं होगा, अब हम लोग नहीं करेंगे। बांग्लादेश की जो मुक्ति वाहिनी थी वो भी पूरा जोर शोर से लड़ी थी, और इधर इंडियन आर्मी जब मारना स्टार्ट किया यहाँ पर तो 3 दिसंबर से जाकर के 16 दिसंबर में लोग कहे कि अब हम लोग इसको पूर्ण रूप से बांग्लादेश बनाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी चुट्टे सब भागे वहाँ पर।
इसको 16 दिसंबर को पूरा पाकिस्तान, जो ईस्ट पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान था, उसको बांग्लादेश बना दिया गया। तो ये है इन लोगों की औकात। पाकिस्तान को होश होना चाहिए कि उसका बलूचिस्तान खुदे बहुत बड़ा हो गया है, कभी न कभी उनका डिलीवरी हो जाएगा। तो बहुत बड़ा हो गया है भैया, अब 2-4-6 महीना का टाइम बच गया होगा। अब उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी कराना है तो नॉर्मल से रहो, और नहीं तो फिर ऑपरेशन करना पड़ जाएगा। और कहीं ना कहीं ये सब अपने देश से निपट नहीं पा रहा, हम लोग से निपटने के लिए लोग आ रहा है। 1999 में कारगिल का युद्ध याद कीजिए, पाकिस्तानी क्या किए थे, सब ऊंचाई पर जाकर के घुस गए थे, भारत सेना से पहले ही ऊंचाई पर जाकर के घुस गए थे। इन लोग को थोड़ा सा बूस्ट भी मिला था, लेकिन कहा कि तुम लोग को यहाँ ऊंचाई पर घुसता है। इंडियन आर्मी गई वहां पर, बोला कौन कौन है रे, सोच रहा है कि निकलो यहाँ से, मारना शुरू की यहाँ पर, तो सब एकदम खत्म कर दिया, सब पीट पाट के एकदम पूरा। ऊंचाई का फायदा उठाना चाह रहा था, अमेरिका उस पर इंटरवल किया था, अमेरिका उस पर आया था, इंटरनेशनल दबाव हुआ, तब पाकिस्तान पीछे हटा था, यहाँ पर भी मार के उन लोग को खदेड़ दिया गया। तो ये मेन 4 जो युद्ध है, ये युद्ध हम लोग का इतिहास में इस बात को दिखाता है कि पाकिस्तान भैया तुम कानी अंगुली के बराबर भी नहीं हो। ये जो देख रहे हो ना, ये अंगुली इसके बराबर भी नहीं, कहाँ युद्ध में टिकेगा। लेकिन ज़रूरत ये है कि आप 1971 का युद्ध देख लीजिए, ऐसा ही जैसे आज हुआ है। सब कह रहे थे कि मारो पाकिस्तान को, मारो पाकिस्तान को। वहाँ पर मानिक शाह ने कह दिया था कि अभी लड़ने का उचित समय नहीं है, युद्ध करेंगे हम, लेकिन जब टाइम आएगा तब युद्ध करेंगे। आया ठंडी का महीना, दिसंबर का महीना, और तब युद्ध किया गया। ये नहीं कि अकलोल बकलोल जैसा अभी हुआ तो मार देंगे। पाकिस्तान तो चाह रहा है कि अभी युद्ध करें, आप वो चाह रहा है कि अभी युद्ध करें, क्योंकि उसकी सेना जो है, आर्मी जो है, बहुत समय तक जो है युद्ध नहीं लड़ी है। और आर्मी का अस्तित्व, आर्मी का ताकत कब पता चलता है, जब वह युद्ध में भाग लेगा तब। और पाकिस्तान का ऐसा स्थिति अभी है कि वह जान रहा है कि उसका देश के अंदर ही पूरा बौखलाहट हो गया है आर्मी के लिए। अब अभी अगर युद्ध होता है ना अपने देश में, उसका आर्मी और हीरो बन जाएंगे, देश वाले सब उसके पक्ष में हो जाएंगे। तो भारत को दोहरी नीति चलनी पड़ेगी, दोहरी का तिहरी नीति चलो आप। जय गो नीति चलना है, तय गो नीति चलिए, तो अंदर से तोड़ के पूरा खोखला कर दो। किसी भी देश को कमजोर करने का मतलब उसका अंदर में तोड़ के आप उसको खोखला कर दीजिए। और भारत को भी पाकिस्तान इस नज़र से देखता है, जिस तरीका से यहाँ हिंदू मुस्लिम हेन तेन ये सारा चीज़ होता है ड्रामा ना, जानबूझ के वो सारा काम करता है, क्योंकि अपने मंसूबों पर नाकाम नहीं होना चाहता है। वो चाहता है कि हम अपने मंसूबों पर कामयाब हो जाएं। अगर हम लोग इस चीज़ को मौका देंगे, भारत सरकार इस चीज़ को मौका देगा, तो वो हो भी सकता है। आगे देखिए, अमेरिका के बाद ये इंटरनेशनल दबाव हुआ था, उसके बाद खत्म हो गया। 2001 में उसके बाद नहीं माना। 2001 में जब संसद में हमला हुआ था, तो संसद में हमला हुआ तो हम लोगों ने ऑपरेशन पराक्रम चलाया था। इस पर भी धो धा के पूरा एकदम आए थे। तो संसद में हमला करने का जगह है, छोटे सब मानते उनते नहीं है सब। 2016 में जो उरी हमला हुआ था, उस पर भी उरी हमला कर दिया वो। और उरी हमला में हम लोग तो मारे सर्जिकल स्ट्राइक में ना, तो सब तबाह कर दिया गया था। सर्जिकल स्ट्राइक वहाँ पर दिए तो सब उसका होशे खराब हो गया। 2019 में फिर नहीं माना, पुलवामा हमला फिर कर दिया सब। तो इसमें क्या हुआ, पुलवामा हमला हुआ था, 40-48 हम लोग जवान को शहीद होते देखे थे, रहा नहीं गया। हालांकि पुलवामा हमला आज तक ये सेंसस बना हुआ है, मतलब एक तरीका से डार्क में है कि पुलवामा हमला कैसे हुआ। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जो सत्यपाल मलिक थे, वो कह रहे थे कि हमको कुछ नहीं बोलने दिया गया। तो सरकार भी आज तक इसका जवाब नहीं दे पाई है। हालांकि इसका जवाब पता नहीं कब मिलेगा था, पता नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग खामोश नहीं रहे। वहाँ पर बालाकोट एयर स्ट्राइक किया गया था। तो पाकिस्तानी जब जब आए हैं तब तब थुरा के गए हैं, इतना कायदा से थुराए हैं, इनको कोई बचाने वाला नहीं मिला है। लेकिन फिर भी अगर थुराने के लिए तैयार हैं तो फिर भैया रेडी रहिए, ज़्यादा दूर वो समय नहीं है। बहुत जल्दी आप लोगों को फिर से एक बार निपटाया जाएगा, और फिर से एक बार आप लोगों को ये काम देखा जाएगा पूरी दुनिया में कि आप लोगों का करतूत क्या है। आप लोग पिटाने के लिए ही पैदा हुए हैं सब। तो आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। अभी आप लोग को भी न्यूज़ चैनलों के बहकावे में नहीं आना है। भारत सरकार जो भी चाह रही है वो अपना फैसला करेगी, अपना प्लानिंग के साथ के तहत अपना सारा काम को अंजाम देगी। आई होप आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा। फिर अच्छे से किसी टॉपिक में मिलेंगे आप लोग के लिए, तब तक शुक्रिया।